हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल शिक्षा सार। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ सॉल्यूशन, जिसमें हमने सॉल्यूशन को समझा। सॉल्यूशन बेसिकली होते क्या हैं और जो हमारा सॉल्यूशन बना होता है वो किन किन सब्सटेंसेस से मिल करके और कौन कौन से कंपोनेंट से मिल करके बना होता है। तो जो हमारा सॉल्यूशन था वो बेसिकली एक मिक्सचर था, किन्हीं एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, वन या वन टू मोर सब्सटेंसेस का, जो कंबाइंड होके हमारा क्या बना रहे थे, सॉल्यूशन बना रहे थे। अब हम बात करेंगे कि हमारे सॉल्यूशन बेसिकली किन किन चीज़ों से बनता है। तो जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा था, सॉल्यूशन किस किस चीज़ से बन रहा था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एक मिक्सचर है किस किस का, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखी थी हमने कि जो हमारे सॉल्यूट हैं वो हम 1 to more ले सकते हैं, यानी कि जो हमारे सॉल्यूट होंगे, जो हमारे किस सॉल्यूशन में, यानी कि जो लिक्विड हम लेंगे सॉल्वेंट, उस सॉल्वेंट में हम जो सॉल्यूट डालेंगे, सॉल्यूट को हम एक से ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो सॉल्वेंट है वो हमेशा हमारा एक होगा। सपोज हमने यहाँ पर वाटर लिया था, तो वाटर के साथ हम शुगर प्लस लेमन जूस, ये लेमन वाटर हम अलग से मिला सकते हैं, या शुगर नमक को एक साथ ले सकते हैं। सॉल्यूट में हम नमक ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन हमारा सॉल्वेंट हमेशा होगा एक। आई होप आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस पता चला होगा। बेसिकली हम सॉल्यूशन बात क्यों कर रहे थे, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक हो जाता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे कि सॉल्यूशन बेसिकली लिक्विड ही होता है, कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, 1 to more सब्सटेंसेस कंबाइंड विद ईच अदर, और वो हमारा बनाते हैं सॉल्यूशन, जिसको हम बोल देते हैं लिक्विड। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। आपको मैंने एक प्रीवियस वीडियो में ही एग्जाम्पल दिया था कि आप जिसमें पानी पीते हो, कांच के ग्लास में पीते हो, इसके अलावा स्टील के ग्लास में पीते हो, तो जो स्टील का ग्लास होता है वो हमारा कार्बन और आयरन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हमारा आयरन ज़्यादा लिया जाता है और कार्बन को कम लिया जाता है। फिर हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ स्टील बनता है, यानी कि स्टील का फॉर्मेशन होता है, तो उसको बोल दिया हमने सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो है, सॉलिड सॉल्यूशन है। सेम ये वाला जो हमारा है लिक्विड सॉल्यूशन है और गैस सॉल्यूशन है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए इसी अच्छी बात के साथ शुरू कर लेते हैं हमारा आज का न्यू टॉपिक विच इज़ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। अब हम आज बात करेंगे इन तीनों के ऊपर डिटेल्स में, और सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों सॉल्यूशंस को बेसिक में डिटेल्स में जानेंगे कि इनसे असल में जब हमारा इन सॉल्यूशन को बनते हैं, हमारे सॉलिड सॉल्यूशन में हमारा क्या बनता है, लिक्विड सॉल्यूशन में हमारा क्या बनता है और गैस सॉल्यूशन में हमारा क्या बनता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा पहला फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच इज सॉलिड सॉल्यूशन। बेसिकली सॉलिड सॉल्यूशन होते क्या है, ये कह रहा है इन सॉलिड सॉल्यूशन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज सॉलिड, यानी कि ये बात तो आपको पता है कि जो हमारा सॉल्यूशन बना है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज सॉलिड, यानी कि जो हमारे इस सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पार्टिसिपेट करेंगे उनकी जो हमारी स्टेट होगी वो क्या होगी, सॉलिड होगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सॉल्यूट ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि जो हमारे इस सॉलिड सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्वेंट पार्टिसिपेट करेंगे उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी विच इज सॉलिड, और जो हमारे सॉल्यूट पार्टिसिपेट करेंगे उनकी स्टेट 3 टाइप्स में लेंगे हम। एक बार सॉलिड लेंगे, एक बार लिक्विड लेंगे और एक बार गैस लेंगे, क्योंकि हम एक एक बार तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। तो इस तरीके से हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस में हमारे जो टोटल सॉल्यूशन बनेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे वो बनेंगे हमारे 9 टाइप्स हो जाएंगे इसके। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हम सॉलिड क्या कह रहा है, सॉलिड हम लेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सॉलिड ऑफ द सॉलिड इज सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम सॉलिड ले लेते हैं यहाँ पर, एक बार सॉलिड, एक बार लिक्विड और तीसरे बार हम लेंगे गैस।
फिर इसने कहा कि जो हमारे सॉल्वेंट होंगे वो तीनों टाइम्स बेसिकली सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होंगे, सॉलिड ही होंगे। तो हम इसको सॉलिड लेंगे, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। आई होप आपको अकॉर्डिंग टू इन दो लाइंस लिखी हुई है, इसके हिसाब से जो मैंने ये चीज़ लिखी है ये क्लियर हुई होगी। अब हम समझते हैं कि इससे टाइप्स कौन सा बनेगा। ये बनेगा सॉलिड इन सॉलिड, हम लिखेंगे इसको सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। फिर ये लिक्विड सॉलिड में बनेगा लिक्विड इन सॉलिड, और थर्ड में बनेगा हमारा गैस इन गैस। आई होप आपको ये तीनों टर्म्स, तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम इनके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे कि सॉलिड इन सॉलिड का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें हमारा बनेगा क्या, क्या फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल होगा इसका अलॉय, यानी कि जब हम सॉल्यूट लेते हैं सॉलिड, सॉल्वेंट लेते हैं सॉलिड, तो हमारा टाइप्स हो जाता है सॉलिड इन सॉलिड, और हमारा जो एग्जाम्पल है, जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, अलॉय, ठीक है। सेकेंड है लिक्विड सॉलिड, यानी कि लिक्विड इन सॉलिड। जो लिक्विड इन सॉलिड यानी कि जब हमारा सॉल्यूट होता है लिक्विड और सॉल्वेंट होता है हमारा सॉलिड, तो हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ एग्जाम्पल जो बनेगा वो क्या बनता है, अमलगम। ये बनेगा हमारा एमलगम। अच्छा, थर्ड पॉइंट है हमारा गैस सॉलिड, यानी गैस इन गैस, सॉरी यहाँ पर सॉलिड आ जाएगा, ठीक है। तो ये गैस इन सॉलिड, तो इसमें हमारा जो फॉर्मेशन होता है वो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा H2 इन PD और PT, विच मीन्स कि हाइड्रोजन हमारे कहाँ पर होगी, पैलेडियम्स और प्लेटिनम में। अब आपको ये तो समझ में आया होगा कि सॉलिड इन सॉलिड स्टेट में हमारा अलॉय बनेगा, फिर लिक्विड इन सॉलिड में एमलगम बनेगा, थर्ड गैस इन सॉलिड में H2 इन पैलेडियम, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो पैलेडियम्स और प्लेटिनम में कैसे जाती है। देखो हमारा जो प्लेटिनम, जो हमारा जो प्लेटिनम एलिमेंट होता है वो इस तरीके से होता है, उसमें कुछ इस तरीके के बीच में स्पेसेस होती है। अब जो स्पेसेस है तो हमारी हाइड्रोजन यहाँ पर घुस जाएगी इस तरीके से, तो इसीलिए इसको हमने बोल दिया गैस इन सॉलिड, यानी कि H2 इन प्लेटिनम। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ, जिसमें हम देखेंगे एमलगम का एग्जाम्पल। एमलगम में क्या होता है, ये क्या होगा, अब ये एमलगम है जो हमारा लिक्विड इन स्टेट, यानी कि लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड तो होगा लेकिन इन सॉलिड में होगा, इन लिक्विड में होगा, सॉलिड हमारा लिक्विड की फॉर्म में देखने को मिलेगा। जैसे हमारा एक एग्जांपल है मरकरी, तो मरकरी हमारा क्या है, यहीं पर लिख दोगे आप Hg। मरकरी हमारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में हमें मिलता है। फिर हमारा क्या होगा, जब हम आयरन प्लस मरकरी की आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा FeHg, यानी कि आयरन मरकरी। तो ये क्या बनाएगा, ये हमारे साथ में कंबाइंड होंगे, इस मरकरी के साथ आयरन तो कंबाइंड होगा, लेकिन जो हमारा ये फॉर्म होगा, इसके जो स्टेट होगी वो कैसे होगा, लिक्विड फॉर्म में हमें देखने का मिलेगा, जिसे हम बोल देते हैं अमलगम। आई होप आपको ये तीनों टर्म्स अच्छे से समझ में आई होगी कि सॉलिड सॉल्यूशन बेसिकली क्या होते हैं। इसमें हम जो सॉल्वेंट लेते हैं वो सॉलिड लेंगे और सॉलिड को 3 फॉर्म्स में, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस में लेंगे। फिर हमने 1 बाय 1 करके इसको डिटेल्स में देखा और इनसे फॉर्मेशन क्या हो रहा था, सॉलिड इन सॉलिड में अलॉय, लिक्विड इन सॉलिड में एमलगम और गैस इन सॉलिड में H2 इन पैलेडियम और प्लेटिनम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की। चलिए अब हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर। लिक्विड सॉल्यूशन में भी क्या होगा, सेम पॉइंट से सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएगा। जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा, बाकी जो सॉल्यूट लेंगे हम 3 स्टेज में, सॉलिड लिक्विड गैस। सेम बात मैंने यहाँ पर लिखी है, इन दिस सॉल्यूशन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज लिक्विड, यानी कि जो हमारी सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वो हम लिक्विड लेंगे। तो हम सॉल्वेंट ले लेते हैं लिक्विड
लिक्विड एंड थर्ड बार लिक्विड। अच्छा, फिर कह रहा है सॉल्यूट इन द लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जो हमारा सॉल्यूट लेंगे हम, वो हम 3 फॉर्म में लेंगे, सॉलिड, एक बार सॉलिड, एक बार लिक्विड और थर्ड टाइम गैस। आई होप आपको ये दोनों टर्म समझ में आई होगी। ठीक है, वहाँ पे हम सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट ले रहे थे सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूशन में हम जो सॉल्वेंट लेंगे वो लिक्विड, और गैस सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट लेंगे गैस। तो अब ये जो टाइप्स बनेगा वो बनेगा सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ये बनेगा सेकंड लिक्विड इन लिक्विड, और थर्ड इज गैस इन लिक्विड। इस तरीके से हमारे जो टाइप्स इसके फॉर्म होंगे क्या होंगे, सॉलिड लिक्विड में सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड लिक्विड में लिक्विड इन लिक्विड, और गैस लिक्विड में गैस इन लिक्विड। अब जो हमारा फर्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड, इसमें जो हमारा एग्जाम्पल है वो बनेगा हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो हमारा सॉलिड इन लिक्विड का जो एग्जाम्पल हो जाता है वो हो जाता है सॉल्ट सॉल्यूशन। और सेकंड हमारा लिक्विड इन लिक्विड में जो एग्जाम्पल होगा वो इथेनॉल इन H2O। क्या होगा, इथेनॉल इन H2O। ठीक है, और जो हमारा थर्ड गैस इन लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड है उसमें गैस है, गैस में लिक्विड है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एरेटेड ड्रिंक। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो लिक्विड सॉल्यूशन में हमारे 3 एग्जाम्पल बने, सॉलिड इन लिक्विड का बना सॉल्ट सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड का बना इथेनॉल इन H2O, और थर्ड गैस इन लिक्विड में बना एरेटेड ड्रिंक। आई होप आपको ये टर्म्स भी समझ में आई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम बात करते हैं गैस सॉल्यूशन की। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन विच इज गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन में भी क्या बोल रहे हैं हम, इन गैस सॉल्यूशन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज गैस एंड द सॉलिड इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि जो सॉल्वेंट होगा उसकी फिजिकल स्टेट होगी गैस, और सॉल्यूट होंगे हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम सॉल्यूट लिख लेंगे यहाँ पर सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड, और थर्ड इज गैस। फिर जो हम सॉल्वेंट लेंगे वो गैस, 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 सेम लेने हैं। फिर ये जो हमारा टाइप्स बनेगा सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, सेकेंड इज लिक्विड इन गैस, और थर्ड इज गैस इन गैस, गैस। ठीक है, अब जो इनके एग्जाम्पल होंगे सॉलिड इन गैस का हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो होगा आयोडीन वेपर। क्या होगा, आयोडीन, आयोडीन वेपर। वेपर, वेपर। ठीक है, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस का जो हमारा एग्जाम्पल होगा विच इज क्या होगा हमारा, ह्यूमिडिटी इन एयर्स। यानी कि हमारी जो एयर जो हम देखते हैं ह्यूमिडिटी यानी कि जो उमस होती है उसको बोलेंगे हम लिक्विड इन गैस स्टेट। तो होगा हमारा ह्यूमिडिटी इन एयर। ठीक है, और इसके अलावा गैस इन गैस का जो हमारा थर्ड एग्जांपल होगा विच इज एयर, वो क्या होगी हमारी एयर। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों टर्म्स अच्छे से समझ में आई होगी। सॉलिड और गैस का यानी कि सॉलिड इन गैस का जो एग्जांपल होगा आयोडीन वेपर, लिक्विड इन गैस का होगा ह्यूमिडिटी इन एयर, और थर्ड हमारा गैस इन गैस का होगा एग्जांपल वो होगा हमारा एयर। अब एक और पॉइंट आ जाता है हमारा, उसको समझेंगे। एयर इज द टाइप्स ऑफ गैस सॉल्यूशन विच द सॉल्यूट एंड solvent both are the gaseous state।
यानी कि जो हमारा एयर है वो क्या है, बोथ आर फेज। क्या हो गया, ये जो हमारा एयर है, यहाँ पर जो गैस इन गैस का जो एग्जांपल एयर आ रहा है, वो एयर क्या है हमारे, एयर इज द टाइप्स ऑफ गैस सॉल्यूशन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन द गैसियस फेज। यानी कि हमारी जो एयर है वो गैस सॉल्यूशन का, ऐसा गैस सॉल्यूशन का वो पार्ट है जिसमें क्या है, जो हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हमारे गैसियस फेज में यानी कि गैसियस स्टेट में पाए जाएंगे, इसीलिए हमने इसको बोल दिया एयर। पर होता ये कॉम्बिनेशन सॉलिड गैस और गैस का दोनों का होता है हमारी, ये हमारी एयर, इसको इसलिए हमने बोल दिया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैस की स्टेज में पाए जा रहे हैं, इसीलिए हमने इसको बोल दिया एयर। आई होप आपको तीसरा टाइप्स यानी कि गैस सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब हम नए टॉपिक में जो बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन क्या होती है, किसी भी लिक्विड की कंसंट्रेशन कैसे हम काउंट करते हैं, और क्या होते हैं इसके टाइप्स, कितने होते हैं, कितने टाइप्स की कंसंट्रेशन की हम बात करेंगे, डिटेल्स में उसको समझेंगे। तब तक के लिए आप इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।